लेते चले। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद है। एक एक तस्वीर हम पहले आपको दिखा देते हैं। प्रभु के दर्शन तो हम आपको करा ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अनुष्ठान विधिवत रूप से आगे बढ़ाया। उन्होंने हाथों में अक्षत लेकर संकल्प किया, राष्ट्र की मंगल कामना की, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनकी चरण वंदना की, उनकी आरती उतारी। वो तस्वीरें पहले हम एक बार आपको दिखाते हैं। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। रामलला अपने मंदिर में पधारे तो केवल अयोध्या में उत्सव नहीं है, केवल अयोध्या में ही दीपावली नहीं मनाई जा रही है, बल्कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी ये रंग और ये खूबसूरत छटा दिखाई दे रही। राजेश्वर जी, आप तो इंग्लैंड की तस्वीरें भी जानते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है वहां भी जानते हैं, कैसे सनातन आगे बढ़ रहा है। देखो, एक बात की बड़ी खुशी है कि जैसे हमने भारत में हर प्रकार के जैसे पंचामृत होता है, जिसमें दूध, दही, मधु, शक्कर सब मिलकर के सब पंचामृत का स्वाद बन जाता है। और भारत में सभी लोगों को हमने अपनाया। मगर आज विदेश में कई सालों से मैंने ये अनुभव किया। मैं पिछले 30 साल से इंग्लैंड में रहता हूं और हमारा सिद्धाश्रम कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और उसमें मैंने अनुभव किया कि वहां के लोग जो वहां के विदेशी है, भारतीय तो है तो वो तो करते ही है, मगर विदेशी भी वहां रह करके अभी श्री राम मंदिर का इतने भाव से उत्सव मना रहे हैं। हमारे सिद्धाश्रम में पूरे फ्रूट से, जितने प्रकार के फ्रूट होते हैं, वो फ्रूट हमारे जयसाम के साम जी भाई एक है हमारे साधक, उन्होंने कहा कि फ्रूट से पूरा, और इतने राम लोग आकर के सोचते हैं कि भाई हर प्रकार के फ्रूट कैसे, ऐसे लेस्टर है, कई प्रकार से ध्वजाओं से, दीपक से, तो लोगों का आनंद ये रहता है कि जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम जी का यहाँ तो पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा होती, मगर हर लोगों को देखे तो देवी देवता का अवतार लेकर के आए हैं और आनंद के साथ ये मना रहे कि भगवान राम जी का आज अवतरण हुआ, आज प्रतिष्ठा। वैसे ही विदेश की धरती पर हर मंदिर, हर व्यक्ति एक रैली निकाल करके भी, बाइक से रैली निकाल करके कि जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये सनातन धर्म का विजय है। दूसरी बात ये बता देता हूं कि अभी 26 तारीख को हम प्रजासत्ताक दिन मना रहे हैं, 27 तारीख को हम धर्म ध्वजा दिन गुजरात में हमारे वणजारा साहब है, तो साथ में गुरु वंदना मंच की स्थापना की है। तो आप देखो कि हमारा धर्म कितने रूप से, अलग अलग रूप से देश से जाकर विदेश में भी सनातन धर्म की जय कर रहा है। ये भगवान राम की कृपा है। और आज वो तमाम विशिष्ट अतिथि जो इस कार्यक्रम में साक्षी बने, वो कितने हर्षित हैं, कितने प्रफुल्लित हैं। चाहे योग गुरु स्वामी रामदेव हो, बाबा बागेश्वर हो, एक एक चेहरे पर मुस्कान खिल आई। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब पहली बार भगवान का दर्शन किया तो लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। मैंने किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा ये विग्रह पहली बार देखा। मन बहुत अभिभूत है। और अब राम मंदिर निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का और राम राज्य की प्रतिष्ठा का संकल्प हम जरूर सब मिलकर के पूरा करेंगे, ये मन में विश्वास है। भव्य था। तो कैसे, कितना लंबा इंतजार के बाद जब प्रदर्शन हुआ, किस तरीके का फीलिंग? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। भाव विभोर हो रहे हैं पूरे संसार, पूरे अपना देश भर में लोगों में बहुत एक तृप्ति का अनुभव हुआ। आज भारत के लिए गौरव का दिवस है और भारत आज नया आयाम लिख रहा। धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। हृदय गदगद है। हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं राम जी के महोत्सव पर। हम भी बहुत प्रसन्न हैं। आपको धन्यवाद। संपूर्ण भारत को, विश्व को शुभकामनाएं। बहुत से लोग आए हैं, हमको भी न्योता मिला था, हम भी आए हैं।
अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल अच्छा लगा। ये हमारे महाराज जी से ले। अच्छा, महाराज जी कैसा लगा? बहुत सुंदर। हम लोग साथ साथ राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़े हैं। इनके पिताजी और हम सिविल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे एक साथ। बहुत अच्छा लगा कि आज 500 साल की जो हमारी पूर्वजों की तपस्या थी वो आज सफल हुई। धन्य धन्य हम अवध के वासियों को करते हैं, पूरे संत समाज को करते हैं, साधुवाद देते हैं और अपने पूर्वाचारों को साधुवाद देते हैं। आपने जिस सामाजिक समरसता की बात की थी ना त्रिकालदर्शी जी, जिस एकता की बात की थी, उसी की तो ये छवि थी जो अभी अभी इंडिया टीवी पर दर्शकों ने देखी कि जिन्होंने मुकदमा एक दूसरे के खिलाफ लड़ा और इतने सालों तक वो लड़ते रहे, वो भी आज राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर साक्षी बने। सही बात है, ऐसा होना चाहिए। और हमारा सनातन धर्म एकता का ही प्रतीक है। सनातन धर्म की अगाधता अगर कोई देखना चाहता है तो आज रामलला सरकार के श्री चरणों को लेके देखे। सनातन धर्म हमारा अनादिकाल से लता पता पाषाण यहाँ तक के नाना प्रकार के उन व्यक्तियों का भी सम्मान किया है जो निरंतर सनातन धर्म का विरोध किए हैं। मैं तो कहता हूं सनातन धर्म का जो विरोध करते हैं वो भी हमारे अनुयायी हैं, वो भी हमारे अपने हैं, क्योंकि रामलला सरकार कभी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देने से पहले किसी से नहीं पूछता कि तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा पंथ क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, जिस प्रकार वायु अग्नि हवा जल ये नहीं पूछते हैं, भेदभाव नहीं करते, ना किसी से जाति पूछते, ना पंथ पूछते, ना अपना धर्म पूछते, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी एकता को लेके चलना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अभी जैसे मीनाक्षी बहन हमारी बोली कि एकजुट होके सभी आनंद मना रहे हैं हर्षता के साथ। ये आनंद दुगना हो जाएगा अगर स्वर लहरियों में इसे बांधेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं छोटा सा भजन गाऊंगा लेकिन 2 शब्द बोलना चाहूंगा। हमारे जीवन का लक्ष्य, हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, भेद को मिटाओ और राम राज की स्थापना करो। भेद को मिटाना ही पड़ेगा। अगर राम राज की स्थापना हम लोगों को करना है तो एक हो के चलना पड़ेगा, तभी राम राज की स्थापना हम लोग कर पाएंगे। अगर किंचित मात्र लेश मात्र भी भेदभाव रहा तो राम राज्य की स्थापना करना मुश्किल होगा। इसलिए राम राज की स्थापना के लिए एकता का प्रतीक हम लोगों को बनना पड़ेगा। आइए 2 मिनट भजन गुनगुनाते हैं रामलला सरकार के चरणों में। मेरे राम राम सीता राम राम, मेरे राम राम सीता राम राम, सीता राम राम सीता राम राम, राम राम सीता राम राम, राम राम मेरे राम राम, सीता राम राम सीता राम राम, सीता राम राम सीता राम राम, सीता राम राम सीता राम राम, राम राम जय जय राम राम, सीता राम राम जय जय राम राम, सीता राम राम जय जय राम राम। आज अयोध्या की बात हुई तो इसलिए मैं राम जी तक ही सीमित रहना चाहती थी, लेकिन जब अयोध्या के साधु संतों से बात होती है तो ये पूछते हैं कि हम काशी और मथुरा की बात क्यों ना करें। आप क्या कहेंगे? ये बात सहजता के साथ भी हो सकती है। काशी और मथुरा की बात तो हम भी करेंगे क्योंकि हर एक सनातनी करेगा, काशी मथुरा की बात हर एक सनातनी करेगा। लेकिन सनातनी हमारा बहुत सहज होता है, सरल होता है, लघु होता है, मधुर होता है। तो अपना परिचय देते हुए हम लोग काशी मथुरा की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि उग्रता को धारण करके करेंगे। किंचित मात्र लेश मात्र भी हमारा सनातन धर्म उग्रता नहीं सिखाता है। हमारा सनातन धर्म कहता है सरल होके सब कुछ ग्रहण करो, और सरलता में ही सब कुछ है। हनुमान जी महाराज किंचित मात्र लेश मात्र भी कभी अपने आप को नहीं जताए कि मैं पूर्णता सामर्थ हूं। जो लघुता में है
वो बड़प्पन में नहीं है, इसलिए लघुता को धारण करते हुए काशी और मथुरा दोनों ग्रहण करेंगे। आप जी। क्या कहेंगे, एक प्रतिक्रिया छोटी सी आपकी भी। मेरे ख्याल से काशी और मथुरा की जो बातें की निकली, तो यही तो संकल्प सिद्धि का पहला प्रमाण पत्र है। तो बाकी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो चिंता करने की क्या बात है। चिंता वैसे भी चिता के समान है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, तो चिंता तो करनी नहीं है। चिंता करने के लिए तो राम जी खुद बैठे हैं, वो हमारी चिंता करेंगे, वो हमारा ख्याल रखेंगे, ऐसा सनातन धर्म प्रेमियों का विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिकालदर्शी जी आपका भी, राजराजेश्वर जी आपका भी हमारे साथ इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। और आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारी सखंड कवरेज में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि घर घर बज रही है बधाई के गीत। राम जी अपने नए महल में पधारे हैं, राम ज्योति जल रही है और इस वक्त राम की पैड़ी पर भी जगमग दीपावली मनाई जाने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे और 5 बजे से इस दीपावली की तस्वीर, ये छठा भी आपके सामने होगी। आप देखते रहिए मेरे राम आए हैं।